चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्लास, जहाँ तक हम कल खत्म किए थे उससे आगे का। ठीक है, आई होप सब लोग रिवीजन करके आए होंगे। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, समझे? इसलिए नहीं बोलते हैं कि पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बात खत्म। नहीं समझे? जुटेगा, हमको बिजनेस थोड़े करना है जो यूट्यूब पे आके हम डांस करें, हमारा वीडियो देखें, ये सब हमको नहीं आता भाई। कंटेंट अच्छा है तो खुद बच्चा ढूंढ लेगा, नहीं समझे? और कोई बताने का जरूरत नहीं पड़ता। अब डॉक्टर बताने लगे कि हम अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर का पहचान होगा। जो अच्छे डॉक्टर है तो उसके पास देखिएगा कभी पोस्टर बैनर नहीं लगा रहता। पेशेंट जो होता है ऑटोमेटिक पहुंच जाता है उसके, नहीं समझे? इलाज करता है। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेशन आर और एस, दो स्टेशन आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है। हो गया? दो स्टेशन आर और एस, दो स्टेशन आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन आर से एस की ओर प्रस्थान करती है। एक ट्रेन लिख लिए, एक ट्रेन आर से एस की तरफ प्रस्थान करती है और साथ ही दूसरी ट्रेन एस से आर की ओर प्रस्थान करती है। यानी एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती है, कहने का मतलब ये हुआ। हो गया? दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिलती है। दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिलती है। यदि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी ट्रेन की गति क्या है? तो धीमी ट्रेन की गति क्या है? सीजीएल का क्वेश्चन ये, बहुत बढ़िया। हो गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला ऑप्शन है आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर। और अगला ऑप्शन है 26। बनाइए जल्दी। तो चुनो चल गया क्या? बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा? कहाँ पूछे क्वेश्चन में?
एकदम आसान क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से सुनिए। दो ट्रेन है आर और एस, जिसके बीच का दूरी कितना दिया है? 400 मीटर की किलोमीटर? किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का दूरी। बात क्लियर? अब आगे क्या कहता है? एक ट्रेन आर से एस की तरफ, एक ट्रेन आर से एस की तरफ, किधर की तरफ? एस से आर की तरफ, यानी एक दूसरे के विपरीत। ये ना कहा है। अब आगे दोनों ट्रेन 10 घंटा के बाद मिलती है। 10 घंटा में ये मिल जाता है, 10 घंटा। और आगे पहले ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से, हम मान लिए ये अगर x है तो ये कितना होगा? 4 घंटा ज्यादा, यही ना होगा? पहली ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। अगर ये x होगा तो ये x प्लस कितना होगा? 4 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या कहता है? धीमी ट्रेन। इसमें धीमी ट्रेन कौन है, हमको ये बताइए। ये x वाला ना भाई, इससे ज्यादा चाल है इसका, तो स्वाभाविक बात है ये तेज ट्रेन होगा और ये धीमी होगा। मतलब सिंपल बात समझिए कि x का मान आपको निकालना है। बात समझ में आ गया? अब कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं विपरीत दिशा में होता है तो स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। तो बताइए x प्लस 4 और x मिलकर जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा रहे हैं। ये स्पीड है और स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना का है? 400 का। टाइम कितना लगता है? 10 घंटा। बस बात खत्म। इसी को तो सोल्व करना है, खत्म। 40 में से 4 जाएगा 36 और 2 से कटेगा 18। x का मान कितना आ गया? 18। x ही तो निकलना था। हमारा आंसर कौन सा? समझना यहाँ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लंबा होता है और लिखवाना पड़ता है, इसीलिए। बाकी दम नहीं है, क्वेश्चन है बस लंबा होता है उसका। कर क्या सकते हो, लैंग्वेज है। हो गया? हो गया क्या? डॉट है इसमें? डॉट है तो पूछ लीजिए। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा एक ट्रेन शाम 6 बजे, एक ट्रेन शाम 6 बजे एक स्टेशन, एक ट्रेन शाम 6 बजे एक स्टेशन पी से, हो गया? एक ट्रेन शाम 6 बजे एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए चलती है। हो गया? एक ट्रेन शाम 6 बजे एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से। पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, फुल स्टॉप। दूसरी ट्रेन स्टेशन क्यू से रात 8 बजे डिक्लेयर पी स्टेशन के लिए शुरू होती है।
पी स्टेशन के लिए शुरू होती है 105 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, 105 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दोनों का स्पीड भी दे दिया। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है, 690 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी? लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है आपका दस 30 PM, बी ऑप्शन है आपका 11 PM, सी ऑप्शन है आपका 11:30 PM, डी ऑप्शन है आपका 10 PM। CHSL मेंस का पेपर है ये, उसी का क्वेश्चन। पर्व त्योहार आते ही रहेगा, अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा, लेकिन आपका समय जो निकल रहा है उसमें थोड़ा पर्व त्योहार भी मनाना है। नौकरी का भी देख रहे हैं, सिलेक्शन बहुत मतलब वैकेंसी का कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिहार में भी बहुत वैकेंसी आया है, आने वाला भी है, इसलिए लग जाइए, अच्छे से लगिए। कम से कम 8-10 घंटा तो होना ही चाहिए डेली का पढ़ाई। सिर्फ क्लास करके आइएगा जाइएगा, कुछ भला नहीं होगा आपका, भला सिर्फ मेरा होगा। तो पैसा आपसे हम ले रहे हैं, वो फायदा हमको होता रहेगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। घर पे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। तो है रियलिटी, वही हम बता रहे हैं। गया बनेगा, जल्दी बनाइए। 10 PM 10। आंसर हमको नहीं पता है क्या है, बनाना पड़ेगा। बनाए 11:30 चलिए देखते हैं, पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ट्रेन शाम 6 बजे, ये 6 बजे का स्टेटस है, शाम 6 बजे स्टेशन। मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेशन क्यू है, ठीक है,
ये P इधर के तरफ Q के तरफ चला, जिसका स्पीड भी कहा है क्या 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे दूसरी ट्रेन स्टेशन Q से 8 बजे P स्टेशन के ये 8 बजे का कहानी, ठीक है। P के लिए चलती है। P के लिए दोनों PM का बात हो रहा है। ये भी शाम 6 बजे तो PM ही हुआ और ये भी 8 बजे PM ही हुआ, दोनों PM लिख देते हैं। 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका स्पीड दिया है 105 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इन दोनों के बीच की औसत दूरी 690 किलोमीटर है। ये दोनों के बीच का दूरी दे दिया हुआ है, कितना 690 किलोमीटर। दोनों ट्रेन किस टाइम पे मिलेंगी? दोनों ट्रेन किस टाइम पे मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। एक काम करिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना आपको, दोनों टाइम को कोशिश करिए बराबर करने का। हमको बताइए ये 8 बजे खुलती है तो इसको भी हम देख लेते हैं कि 8 बजे तक कितना ही चल चुका होगा, समझे। 2 घंटा में ये भी तो कुछ चलेगा ना। बताइए 8 बजे, यहाँ मान लीजिए यहाँ 8 बज रहा है, 8 बज रहा है यहाँ कितना घंटा ही चला होगा? 2 घंटा। 2 घंटा चला होगा ना। अगर 75 के हिसाब से अगर 2 घंटा तक चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 150। यानी यहाँ पर आ गया 75 गुने कितना 2 बराबर 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर यहाँ तक ये चल चुका होगा। टोटल था 690, तो यहाँ पर कितना दूरी तय करेगा वो? 540 इतना तय करेगा। अब यही पूछा है कि कितना समय बाद मिलेगा दोनों, कितना बजे मिलेगा। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना करते हैं। डिस्टेंस कितना का है? 540 का, और स्पीड कितना आएगा? इधर से इधर था कितना का? 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इधर की तरफ दोनों जुड़ जाएगा ना। दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। यानी 8 बजे तक यहाँ तक था, 3 घंटे ये इधर चलेगा, 3 घंटे इधर। कितना बजे मिल जाएगा? 11 बजे। यानी 8 + 3 11 बजे दोनों मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया। हो गया। एक बार समझा दे। हाँ, यहाँ तो 8 बजे का भाई कहानी में था। यहाँ से 3 घंटा और लगा। 8 में 3 नहीं जोड़ेंगे, 3 घंटा बाद में मिल रहा है वो। यहाँ तो ये स्टेट तो 8 बजे का था ना। 8 बजे का यहाँ का कहानी था और 3 घंटा दोनों को मिलने में लगा, तो 11 बजे ना दोनों मिला होगा, इसीलिए हमने 3 घंटा जोड़ा। बात समझ में आया? एक बार और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। क्या कहा था? एक ट्रेन है P जो स्टेशन P से खुलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या बजे? 6 बजे। और एक ट्रेन Q की तरफ से खुलता है 105 किलोमीटर प्रति घंटा के तरफ, इधर के तरफ, ये खुलता है 8 बजे। हमने इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको सबसे आसान बनाने के लिए हम आपको क्या कहे कि दोनों को टाइम के इक्वेट कर लीजिए आप, तब कोई टेंशन नहीं होगा। अगर यहाँ 10 बजे रहता तो यहाँ पर 10 बजे तक चला लेते, हम 4 घंटा चला लेते, नहीं समझे। यहाँ पर 8 बजे तक था, ये स्टेशन 8 बजे तक था, इसको भी हम 8 बजे तक देखे कि कितना दूरी तय कर लिया होगा। भाई दूरी ही तो उतना दूरी कम कर देंगे, बाद में उतना ही ना चलाना रहेगा हमको, बस आसान करने के लिए हमने ऐसा किया। तो 75 के हिसाब से अगर 2 घंटा चला होगा तो 150 किलोमीटर तो चल चुका होगा ये ट्रेन। यहाँ 8 बज चुका है उसको। अब 8 बजे ये भी खुलती है, 8 बजे ये भी खुलता है, समय दोनों का बराबर है। ये चलता है इधर से 75 किलोमीटर, ये चलता है 105, दोनों मिलकर चलेगा 180 के स्पीड से। दूरी बच गया है केवल 540। इस 540 तय करने में 180 स्पीड से दोनों को 3 घंटा लगेगा, यानी 3 घंटा इधर से भी लगेगा, 3 घंटा इधर, 3 घंटा बाद यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा दोनों ट्रेन। बात समझे?
8 बज रहा था यहाँ, या तो इधर से देख लीजिए 8 बजे, 3 घंटा और लग गया तो 11 बजे मिल जाएगा। बोली बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लिखिएगा। आज क्या तारीख है? 8 तारीख। लिखिएगा 8 अगस्त 2025। 8 अगस्त 2025 को एक ट्रेन सुबह 6 बजे 8 अगस्त 2025 को एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होती है। दिल्ली से रवाना होती है और 10 बजे जयनगर, और 10 बजे जयनगर, हाँ, और 10 बजे जयनगर पहुंचती है। हो गया। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे जयनगर से निकलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे जयनगर से निकलती है और 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। स्वतंत्रता सेनानी का बात हो रहा है, सुपर फास्ट ट्रेन, समझे? हाँ। और 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी? दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी? बस फील करने वाला क्वेश्चन है, गजब का। ऐसा डेली जिंदगी में हम नहीं देखते हैं क्या? अब स्वतंत्रता सेनानी जयनगर से दिल्ली के लिए चलती है तो एक तो इधर से चलती होगी, एक उधर से आती होगी, दूसरा स्वतंत्रता सेनानी में होगा जी, है कि नहीं? इतना बजे ये खुली और उधर से दिल्ली से उतना बजे वो खुली, तो पूछा है कि दोनों स्वतंत्रता सेनानी क्रॉस कब करेगी, मिलेगी कब? बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा ही इसी टाइप का क्वेश्चन है, सोचिए बन जाएगा आपसे। अब ना ही इसमें स्पीड का जिक्र किया है, ना ही डिस्टेंस का जिक्र किया है, कुछ नहीं दिया है। मजे की बात बताएं, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, उसमें भी दिल्ली जयनगर ही था। एसएससी जीडी के क्वेश्चन में पूछा होगा, उसमें भी दिल्ली जयनगर था, बस डेट थोड़ा सा दूसरा था तो हम आज का डेट डाल दिए, समझे? जीडी का ही क्वेश्चन, जयनगर पर ध्यान है सरकार को ना। लिखिएगा 8:56 PM, 9:15 AM, ये AM में नहीं है, AM का कहानी चल रहा है। 6:65 AM, 8:48 AM, बनाइए।
आएगा? कितना आएगा? 3 नंबर 848 हाँ बना है या बनाइएगा? बना है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या था। सुबह 6 बजे ये है दिल्ली जंक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये है दिल्ली जंक्शन। यहाँ से कितना बजे? सुबह 6 बजे का कहानी है। इधर से लेकर किधर के तरफ? दिल्ली के लिए। दिल्ली से रवाना होती है ना? कहाँ के लिए रवाना होती है? जयनगर के लिए है। जयनगर जंक्शन 10 बजे जयनगर पहुंच जाती है। 10 बजे का कहानी। ये दिल्ली से रवाना होती है इधर के तरफ। सिर्फ ये बात बताया गया है, इधर से रवाना होती है इधर के तरफ, ये ना कहा गया है। एक दूसरा केस में क्या कहा गया है? सुबह 8 बजे जयनगर से निकलती है। दूसरी ट्रेन कितना बजे? सुबह 8 बजे। ये 8 बजे का कहानी है। जयनगर से निकलती है इधर के तरफ। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। यहाँ पर 11:30 बजे 11:30 में पहुंच जाती है। ये दोनों डायग्राम समझ में आएंगे। पहला केस में दिल्ली से रवाना हुआ है जयनगर के लिए, दूसरा केस में जयनगर से रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। बताइए यहाँ पर कितना घंटा लगा है पूरा ट्रेवलिंग टाइम? 4 घंटा। और यहाँ पर इधर आने में कितना टाइम लग रहा है? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा। 3.5 को हम 7/2 भी घंटा कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? अब मजे की बात यह है, देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। और पूछने दिया था ना, क्या पूछा है आगे? एक दूसरे को कब पार करेंगे? चलिए ध्यान से समझिए। एक कंसेप्ट हम आपको बताए थे कि जब हम टाइम को, इधर दिख रहा है क्या? यहाँ चलिए यहाँ बता दें। जब हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो बीच में क्या मिलता है? डिस्टेंस। और इससे भाग दे देते तो क्या पता चलता है? स्पीड। टाइम कितना कितना है? एगो है 4 घंटा, एगो है कितना? 7/2। एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। इधर से भाग दीजिएगा तो इधर कितना स्पीड? 7 का। और इधर कितना? 4 × 8। ये बात समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में आया? ये कोई नया कहानी नहीं है, बहुत पहले का कहानी। अब आगे ध्यान से समझिए। यानी इसका स्पीड निकल गया कितना? पहलुका वाला ट्रेन का, इसका 7 का स्पीड। ये 7 का स्पीड से इधर की तरफ चलता है और ये 8 का स्पीड से इधर की तरफ चलता है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे कहता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ से यहाँ तक का कहानी हम पहले क्या कर लेते हैं? इसको 6 बजे से 8 बजे तक चला लेते हैं। नहीं समझे? टाइम बराबर कर लेते हैं। ये 6 बजे का कहानी था और यहाँ पर हम 8 बजे तक चला लेते हैं। और इधर कितना था? 11:30। चलिए देखते हैं। यहाँ 6 से 8 बजे तक अगर चलाइएगा तो कितना घंटा चलेगा? 2 घंटा चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना निकल गया हमको बताइए ना? ये 28 निकल गया। ये भी तो 28 होगा ना? 28। अब आगे बताइए, 2 घंटा में अगर इधर चल रहा है 7 की स्पीड से, 7 की स्पीड से चला था ना, 7 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा? 14। 2 × 7 14 किलोमीटर। अभी भी कितना बचा हुआ है? 28 था पूरा, इसमें से 14 हम चला दिए। अभी भी कितना बचा है? 14 किलोमीटर। अब यहाँ पर 8 बज चुका है। अब 8 बजे से ये ट्रेन चलेगा कितना घंटा के लिए? 3.5 घंटा के लिए। यहाँ पर देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस 14 का, टाइम कितना? 8 × 3 = 11, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा बोले तो 7/2। 7/2 एक सेकंड, 7/2
अरे यार गड़बड़ तो हो ही रहा है। इधर का स्पीड था 7 का और इधर का स्पीड कितना 8 का, समझे। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा ना तो जुड़ जाएगा ना वेलोसिटी, जुड़ेगा तो कितना से चलेगा 15 से। इतना घंटा लगना चाहिए, बात समझ में आया। अब इस घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, करेंगे तो बताइए 15 से काटेंगे कितना बार में, 4 बारी में, 14 चौका कितना 56 मिनट। यानी ये 8 बजे का कहानी था, 56 मिनट और लग गया, 8:56 पे एक दूसरे को मिल जाएगा। कितना गजब का क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, आया समझ में कि 56 मिनट नहीं समझ में आया भाई। देखिए इधर 14 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया है। अब ये दूरी इधर से ये चल रहा होगा, ये इधर से चल रहा होगा, तो रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगेगा। 7 इधर से 8 इधर से, दोनों जुड़ जाएगा स्पीड, तो 15 के स्पीड से चलेगा। हम टाइम बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस घंटा में ना आएगा भाई, घंटा में ये घंटा का डाटा है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे ना, 15 से काटेंगे 4 बारी में, 14 चौका 56 मिनट। ये 8 बजे का कहानी था, 56 मिनट और लग जाएगा, ये सब 56 आ जाएगा हमारा आंसर। लाजवाब क्वेश्चन है। बोलिए कोई डॉट है, डॉट है तो बोलिए। किसी को नहीं समझ में आया, थोड़ा समझ में आया तो बोलिए, पूरा समझना है, थोड़ा नहीं। हो गया, डॉट है, थोड़ा भी डॉट है तो बोलिए। इस टाइप का 2 क्वेश्चन करवा दिए। इससे पहले वाला ऐसे टाइप का था जिसमें स्पीड वगैरह दिया था, इसमें कुछ नहीं दिया था, सब कुछ हमको खुद से निकालना पड़ा। बात क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा 250 मीटर क्या यहाँ ये वाला क्यों नहीं, आप 3.5 लेके बना लगती है। दशमलव का थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होता है ना, इसीलिए हमने 7/2 लिख दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप 3.5 भी लीजिएगा तो उतना ही आएगा। नहीं समझे? अब देखिए किसी का मतलब होगा 3.5 लेने का, तो आप 3.5 हटाएगा, दशमलव हटाएगा तो बटा में 10 लिखेगा, लिखेगा ना। तो 35 आप एलसीएम ले, इधर 4 और 35 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, जो कि समझ रहा है 4 35 का एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने 7/2 कर दिया। बात क्लियर? लिखिएगा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है।
9 सेकंड में पार कर जाती है। 9 सेकंड में पार कर जाती है। हो गया? उसी दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, उसी दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? सेकंड में पूछा है आपसे। बनाइए। बनेगा क्या? माथा दुखा रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस डॉट हो रहा है क्या? आप लोग वो थोड़ा बताइए ना, समझने में दिक्कत होता है क्या किसी को? नहीं बन रहा है खुद से छोड़िए, हम तो बता रहे हैं 50 है। आपसे बनेगा, पहले पढ़ तो लीजिए पूरा, बस कॉपी रिवीजन करते रहिए। कितना आया? कितना आया? 50। पढ़िए क्वेश्चन बनाते। देखिए ध्यान से समझिए, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन का बात कर रहा है, जिसका स्पीड के बारे में कहा है क्या? ट्रेन का स्पीड दिया ये ट्रेन का व्यक्ति का है ना, व्यक्ति का विपरीत दिशा में है, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ।
इसका स्पीड दिया था कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना सेकंड में पार करती है 9 सेकंड 9 सेकंड 9 सेकंड। और क्या कहा है आगे? उसी दिशा में 63 किलोमीटर। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं स्टैंड का, क्योंकि तो आगे तो स्पीड निकालना ही पड़ेगा, तब तो आगे क्रॉस करने वाला होगा तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो स्पीड रहेगा हमारे पास, तब तो स्पीड निकालते हैं यहाँ से। इधर 10 दिया, इधर मान ले x, विपरीत में तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा रिलेटिव स्पीड? x प्लस 10 आएगा, x प्लस 10। ये क्या है? स्पीड। स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा हमको ये बता दीजिए। 250 का है। जब भी ट्रेन आदमी को क्रॉस करे, खंभा को क्रॉस करे, तो केवल अपनी ट्रेन का डिस्टेंस होता है। तो बताइए डिस्टेंस कितना? 250 और टाइम कितना है? 9 सेकंड। ये स्पीड इसके बराबर होगा ना, रिलेटिव स्पीड। कल से ही हम ये चीज पढ़ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो था मीटर पर सेकंड में, इधर भी तो मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड लेने के लिए इधर ये तो किलोमीटर बराबर में है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। अब बराबर हो गया। बात क्लियर? काट लीजिए, यहाँ से काटिएगा 9 बारी में, यहाँ से कटेगा 5 बारी में। 5 25/9, इधर 250/9, इधर जाके घटेगा तो 250 में से 25 गया, 225/9। भाई हम कैसे डायरेक्ट घटा दिए, दोनों में मुंह काने के रंगे 9 9, सीधा सीधा आप घटा लीजिए। जब भी इस टाइप वाला क्वेश्चन आया आपको देख लीजिए, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 250/9 अब -25/9, जब भी ऐसा आ जाए दोनों में सेम रहे, सीधा सीधा घटा लीजिए आप। 250 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 225। वही चीज हम यहाँ लिखते हैं, ये x का मान निकलेगा। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में? 9 दूना 18, 9 पंचे 45, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ना आया, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है ना, इधर भी तो मीटर पर सेकंड बताएं। कितना आ गया x का स्पीड, यानी ये पहला ट्रेन का स्पीड। अब क्या कहा है दूसरा केस में? दूसरा केस में क्या था? उसी दिशा में, यानी समान दिशा का इस पर बात कर रहा है। इसका 250 था, 250 मीटर, और इसका स्पीड निकल गया कितना? 25 मीटर पर सेकंड। और दूसरा ट्रेन उसी दिशा में, यानी समान दिशा। ये इस बार इधर की तरफ, तो ये भी इधर की तरफ। इसका लंबाई दिया था 200 मीटर, 200 मीटर लंबी है। जिसका स्पीड नहीं दिया है, स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताइए हमको, इधर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इधर का स्पीड तो निकला है मीटर पर सेकंड में। इसको भी तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। अब बताइए 18 बराबर आप कितना जानते हैं? 5। तो बताइए 25 बराबर कितना जानिएगा? 5 से 25 तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 90 लिख दे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर? अब निकाल लीजिए, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा? यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा? ये अपना लंबाई तो होगा ही, साथ में इसका भी तो लंबाई आएगा। कितना आ गया? 450। अब बट्टा क्या? बट्टा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पर स्पीड कितना है? अपोजिट में है तो घटेगा, तो 90 में से 63 जाएगा 27। अब फिर से इधर सेकंड में आंसर है, फिर से उसको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, क्योंकि 27 किलोमीटर प्रति घंटा ना आएगा। तो बताइए आप 27 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में। आप 18 बराबर कितना जानते हैं? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना जानते हैं? 5 मीटर पर सेकंड जानते हैं ना। अब यहाँ से देखिए, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो काटना पड़ेगा। 3 से काट लीजिए ना, 6 से 9 से काट लीजिए, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, इसका 1.5 गुना, इसका भी 1.5 गुना कितना लेगा? 7.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 7.5 रख दे, 7.5 रख दीजिएगा, तो कितना बार में कट जाएगा? 75 छक्का 450, ठीक है, 60 सेकंड। क्या ऑप्शन में? कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ घुमा दिया, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए दिमाग में।
समझ रहे हैं कि एक बार हो जाए, एक बार एक बार बोलिए। डॉट है राजा बाबू, डॉट है आपको, डॉट है पीछे, डॉट है तो पूछिए। दिमाग में उतार लीजिए कंसेप्ट को, कहीं भी दिक्कत होगा ही नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। रट के बनाइएगा संभव नहीं है, जो कह रहा है बस करते जाइए, जिसका जो जरूरत है जहां पर वहां पर लेते जाइए, आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। एक और समझाएं, एक और मतलब नहीं है डाउट किसी को? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, नहीं बोलिएगा तुम क्या ही कर सकते हैं। हाँ हम बोलेंगे तब समझ आएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पहला केस में क्या कहा है, दोनों विपरीत दिशा में एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करता है। हम आपको बताया है कि जब भी ट्रेन आदमी को क्रॉस करे, खंभा को क्रॉस करे, कोई पोस्ट को क्रॉस करे, तो केवल अपनी लंबाई चलता है केवल। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस चलेगा 250, 9 सेकंड में क्रॉस करता है। यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इसका स्पीड तो दिया नहीं था, x इधर दिया था कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो x + 10 के बराबर होगा ना। इधर मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से हमने किया। इधर का कितना डिस्टेंस है 250, और टाइम कितना है 9 सेकंड, इधर का आ गया। यहाँ से x का मान हमने निकाला 225/9 यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गया। किसका स्पीड निकला इस ट्रेन का, इसका निकल गया है 25 मीटर पर सेकंड। अब आगे दूसरा ट्रेन के बारे में कह दिया कि समान दिशा में उसी दिशा में एक अन्य ट्रेन 200 मीटर लंबी, जिसकी रफ्तार कितना 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर भाई किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया तो इधर भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा में देना पड़ेगा, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड बनाइए। नहीं समझे? ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही हम चेंज करेंगे, इधर भी आप कर सकते हैं। इधर 25 मीटर पर सेकंड तो आप इधर भी मीटर सेकंड में बना लीजिए, समझे कि नहीं? इधर हमने क्या कर लिया 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया। यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर? अब देखिए भाई दोनों समान दिशा में है, रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट आएगा, स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा, 90 में से 63 जाएगा, 27 बचेगा। अब 27 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर में बदला। हम जानते हैं 18 का मान 5 होता है तो 27 का मान हो जाएगा कितना 7.5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ का डिस्टेंस कितना 20 + 20 बराबर 450, और टाइम यहाँ स्पीड कितना था 7.5। सोल्व किया हमने 60 सेकंड आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, लिखिए क्वेश्चन। लिखिएगा दो ट्रेन P और Q, दो ट्रेन P और Q स्टेशन S और T से, दो ट्रेन P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर शुरू होती है। दो ट्रेन P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर शुरू होती है। ट्रेन P को T और S तक पहुंचने में क्रमशः हाँ T ट्रेन P को T और S तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को उनके मिलने के बाद क्रमशः
3 घंटे 20 मिनट 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं लगते हैं 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं यदि ट्रेन P की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की गति क्या है? तो ट्रेन Q की गति क्या है? बनाइए जल्दी। हो गया? चलिए कंसेप्ट पहले कंसेप्ट सीख लीजिए इस क्वेश्चन का। इससे पहले ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन लिखिएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन है आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ध्यान से समझिएगा, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी। यहां से एक आदमी चला यहां पर और यहां पर ये इधर से चला यहां पर और ये इससे मिलने के बाद यहां पर मिला होगा और यहां से मिलने के बाद इधर की तरफ चला गया और ये यहां पर मिलने के बाद इधर की तरफ चला गया। बात समझ में आया? ये इधर की तरफ चला है, ये भी इधर की तरफ और ये है इधर की तरफ, ये है इधर की तरफ। यही वाला क्वेश्चन है यार, समझ में आया? हम मान लीजिए ये v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से। ये v1 वेलोसिटी से यहाँ पर t1 टाइम लग रहा है और ये v2 वेलोसिटी से यहाँ पर t2 टाइम लग रहा है। आपसे दो टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि v1 बटा v2 दोनों का अनुपात बताओ। बात क्लियर? ये निकालने के लिए आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। डेरिवेशन से जाइएगा बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इस कंसेप्ट को याद ही रख लिया जाए। ये निकलता है t2 बटा t1, एक कंसेप्ट ये हमारा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा t मतलब मीटिंग टाइम, कितने समय में मिलेगा मीटिंग टाइम। ये निकालने के लिए रूट अंडर t1 इंटू t2 लिख लीजिए, दोनों कंसेप्ट लिख लीजिए।
गया क्या? हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर? चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, अभी कभी आपको पहला ट्रेन का स्पीड दे देगा, दूसरा का पूछ लेगा आपसे, समझे कि नहीं? जैसे इस क्वेश्चन में पहलू का ट्रेन का स्पीड दिया था, यू का दिया था ना जी, कितना दिया था? लास्ट में दिया होगा 45, और दूसरा का आपसे पूछ लिया वही वाला क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो ट्रेन, ध्यान से सुनिए, दो ट्रेन, एक है P और एक है Q ट्रेन, एक दूसरे के तरफ स्टेशन S और कहां से T से चलना प्रारंभ करता है। आगे पढ़िए। और S तक पहुंचने में कम से 4 घंटा 48 मिनट। और फिर Q को उनके मिलने के बाद दूसरा वाला टाइम 3 घंटा 20 मिनट ये दूसरा टाइम दे दिया है। चलिए ठीक है। और यदि ट्रेन P की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की गति क्या है? P की गति दे दिया है, कितना? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला पूछा। चलिए ये होता है क्या, V1 बटा V2 बराबर क्या होता है? रूट अंडर T2 बटा T1। अब T2 कितना दिया था? 3 घंटा 20 मिनट। देखिए ना, 3 घंटा 20 मिनट। अब इसको 20 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देंगे, इधर से काटिएगा 20 किया, ये हो गया 3 तिया 9 10 बटा कितना? 3 घंटा। और दूसरा टाइम कितना दिया था? ये तो T2 निकल गया। और T1 कितना दिया था? 4 घंटा 48 मिनट। 48 मिनट को 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 चौका 12 पंचे 4 पंचे 20 4 24 बटा 5। बात क्लियर? बस यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर रखिएगा तो कितना आ जाएगा? T2 कितना निकला है? ये 10 बटा 3। अब बटा कितना? 24 बटा 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 10 गुने 5 बटा 3 गुने 24। यहाँ से काटेंगे, इधर से काटेंगे तो इधर 5 और इधर कितना? 12। तो 5 से 25, 25 का कितना निकलेगा? 5 और 12 किया 36 का 6। ये निकल गया। ये निकल गया किसका? पहिलुकवा का वेलोसिटी। भाई ये V1 बटा V2 निकला ना, बोलवे निकलता है। इतना बटा इतना निकल गया। अब पहिलुका का वेलोसिटी दिया था कितना? 45। 5 का मान 45 तो 6 का मान 5 नमा तो 6 नमा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये डॉट है? डॉट है क्या? डॉट है? नहीं है डॉट। अगर यही पर मान लीजिए हम अपने तरफ से क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, इसी क्वेश्चन में मीटिंग टाइम पूछ लेता है कि दोनों मिला कब होगा। मीटिंग के लिए क्या बताएं? मीटिंग के लिए हम अभी क्या बताएं? रूट अंडर T1 इंटू T2 प्लस का दर्शाया। T1 कितना था भाई? ये 24 बटा 5 इंटू T2 कितना? 10 बटा 3 10 बटा 3। चलिए 3 से काटिएगा कितना बारी में? 8 बारी में। इधर 5 से काटेगा 2 बारी में। 8 गुना कितना? 16। 16 का मतलब कितना? 4, यानी 4 घंटा बाद दोनों मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन करवा दिए, एक ही क्वेश्चन। दोनों समझ गए ना? आपका क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा था, हम ये एक्स्ट्रा करवा दिए। हो सकता था ना इसी में मीटिंग पूछ लेता कि कितने बजे मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन
क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। सीजीएल का ये क्वेश्चन है। कल का क्लास बंद ही रख दिया जाए, करिएगा 2 बजे से करिएगा तो हम तैयार हैं। हाँ? क्या बंद कर दे? हम तो कहते हैं खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे से आज देखिए, जो लोग का अपन मान लीजिए ज़्यादा जरूरी हो जाएगा तो अपना वीडियो से देख लीजिएगा, नहीं समझे? वीडियो से अपना देख लीजिएगा। जिन लोग को ज़्यादा जरूरी है, नहीं कि सबका जरूरी हो जाता सॉरी, तो यहाँ पर हम बोलना पड़ेगा। बात समझे कि हाँ? बंद कर दे? हाँ? खुला रहने दे? खुला वाला पार्टी में क्या है? बंद है। हम लोग चाहते थे कि मतलब फॉर्म के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, नहीं समझे? लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए और बी की लंबाई का अनुपात, ट्रेन ए और बी के लंबाई का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, और उनकी गति क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे को 15 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे को 15 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ट्रेन बी को 370 मीटर लंबे पुल, ट्रेन बी को 370 मीटर लंबे पुल को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन बी को 370 मीटर लंबे पुल को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सेकंड में निकालना आंसर। बोलिए।
बनेगा नहीं? चलिए देखिए ध्यान से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िएगा। देखिए इधर ध्यान से, ट्रेन ए और दोनों की लंबाई का अनुपात दे दिया है कितना? 2:3, यानी दोनों मिला के कितना यूनिट? 5 यूनिट लंबाई टोटल दे दिया होगा। अब एक ट्रेन का कुछ लंबाई होगा, दूसरा ट्रेन का कुछ होगा, और पहला केस में दोनों विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। कितना सेकंड लगता है? 15 सेकंड लगता है। तो सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल ले। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड कितना था? 72 और 60, और विपरीत में है तो दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 और 72 जोड़ेंगे तो 132 ना होगा? 132। स्पीड आ गया 132 का। 60 लिखा है भाई, 60 होगा। हाँ 60 हो गया। 132 आ गया। अब भाई आगे टाइम दिया हुआ है सेकंड में, इसको भी तो मीटर पर सेकंड में ले जाना पड़ेगा। किससे? 5/18, और उन्हें टाइम कितना दिया है? 15 सेकंड। ये दूरी निकल जाएगा। दोनों ट्रेन का कुल लंबाई 18 से कटेगा कितना बार में? 6 दूना 22 बार में। कितना आ गया? 22 पंचे 110, 110 पंचे 550 मीटर। ये दोनों ट्रेन का लंबाई ये तो निकला। आप कह रहे हैं 5, वो कह रहा है 550, यानी 5 यूनिट का मान इतना दिया है। नहीं समझे? अब क्या कहता है आगे? किसको? पुल को? पुल का लंबाई कुछ तो दिया होगा ना। मान लीजिए ये एक पुल है, ये एक पुल है। कितना? 370 मीटर। बनाना नहीं चाहिए, फिर भी हम बना देते हैं। अब इस ट्रेन का लंबाई निकल गया। कौन ट्रेन से पार करवाना है? ट्रेन ए से कि ट्रेन बी से? ट्रेन बी से। अब ये है ट्रेन बी। इस ट्रेन बी का लंबाई कितना था? 3 यूनिट। यहाँ तो 5 यूनिट का मान इतना था, 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा? 5 से 11 गुना 11 किया था 330 मीटर। अब ये ट्रेन का लंबाई निकल गया 330 मीटर। ये ट्रेन बी था हमारा, इधर की तरफ पार कर रहा है, और ट्रेन बी का स्पीड दिया था क्या? कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, ये पुल को जो अगर क्रॉस करेगा तो ट्रेन अपना तो चलवे करेगा, और साथ में पुलों का लंबाई तो चलेगा। यहाँ पर पुल का लंबाई हम लेंगे कि नहीं लेंगे? एकदम लेंगे भाई। लंबाई उस चीज का नहीं लेते हैं जिसका लंबाई बहुत छोटा होता है, समझे कि नहीं? यहाँ पर पुल का लंबाई है तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 700, पूरा 700। टाइम निकालना है, 700 डिस्टेंस हो गया, और स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर। अब यहाँ पर पुल का तो स्पीड नहीं ना होगा भाई, ट्रेन का नहीं स्पीड होगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा मेजर सेकंड में है, तो 72 बराबर आप कितना जानते हैं भाई? 18 का मान होता है 5, 18 चौका 5 चौका 20, लिख दे 20। 0 से 0 कट गया, 2 से कितना बार में? 35 सेकंड हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन? भारी था क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। आपको ये एग्जाम में पुला उला नहीं बनाना है, डायरेक्ट देखना है। कहाँ से लिखे? तो यहाँ से लिखे। 18 का मान होता है 5, 72 का मान निकालें। 18 चौका 5 चौका 20। कोई डाउट है?
हो गया? चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आ जाइए इधर। वीडियो कॉल सेव कर। क्या बोले? बेस कल, हाँ एकदम होगा भाई, कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन रेडी है आपका, आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। टेस्ट में आप सेंड कर गए तो पूछ जाइएगा। हाँ, तब ये नाम लिखवा लीजिए अपना, हम नहीं आ पाएंगे, क्षमा चाहते हैं। सब लिखवा लेगा।